Welcome to Autism and Mom Life. Assalamualaikum, welcome back to another video. I am a mother of 6-year-old autistic child. His name is अबू बकर, जिसकी वीडियो आप डेली बेसिस पे देखते रहते हैं। सो आज का टॉपिक है हैंड फ्लैपिंग। क्या आपका बच्चा बहुत ज़्यादा हैंड फ्लैपिंग करता है? और ये हैंड फ्लैपिंग जब बच्चा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होता है तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, या आपका बच्चा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है तो हैंड फ्लैपिंग बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। सो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। अगर आपका बच्चा हैंड फ्लैपिंग करता है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं जो आपको मिल जाएंगे। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। सो आज हम बात करेंगे हैंड फ्लैपिंग पर। एक बच्चा 3 साल तक हैंड फ्लैपिंग करता है तो ये चीज़ नॉर्मल है, और एक नॉर्मल बच्चा 3 साल तक हैंड फ्लैपिंग करता है, वो अपनी लाइक उसको मिर्ची लग रही है तो वो बताता है कि मुझे मिर्ची लग रही हैं, या फिर उसको कहीं चोट लग गई तो बच्चा फ़ौरन से हैंड फ्लैपिंग करता है। ये चीज़ 3 साल तक स्टॉप हो जाती है तो ये चीज़ नॉर्मल है, ठीक है। और अगर ये 3 साल के बाद स्टॉप नहीं होती और इसके अंदर बहुत दूसरे सिम्टम्स लाइक आई कॉन्टैक्ट, नेम रिस्पॉन्स या एक दो कोई ऐसे सिम्टम्स हैं तो आपको पेरेंट्स अलर्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। अगर और आपको किसी को अपने बच्चे को ज़रूर चेक करवाना चाहिए एक दफ़ा। और अगर आपके बच्चे की 3 साल तक हैंड फ्लैपिंग है और उसके बाद जो है उसके अंदर नेम रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा है, आई कॉन्टैक्ट भी अच्छा है, ना आपको कोई लगता है कि इसके अंदर कोई सेंसिटिव इशू है, ना इसके अंदर कोई ऐसा आपको सिम्टम्स नज़र आता है, तो ये चीज़ नॉर्मल है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 3 साल 3.5 साल के बाद ये चीज़ स्टॉप हो जाएगी, ये चीज़ नॉर्मल है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर वो बच्चा जो ऑटिज़म से रिलेटेड है या स्पेशल नीड उसके अंदर प्रॉब्लम है या सेंसरी नीड की वजह से वो हैंड फ्लैपिंग कर रहा है तो आपको थोड़ा वरिड होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये चीज़ सोशली एक्सेप्टेबल्स नहीं है। जब बच्चा हैंड फ्लैपिंग करता है तो लोग देखते हैं, फिर प्रॉब्लम्स होती हैं, पेरेंट्स की बहुत सारी कंप्लेंट्स होती हैं, मेरा बच्चा हैंड फ्लैपिंग नहीं कर बहुत ज़्यादा करता है, हम बाहर ले जाते हैं तो हैंड फ्लैपिंग करता है। मोस्टली जो बच्चे नॉर्मल होते हैं वो अपना एक जेस्चर बच्चों को अपना हैंड फ्लैपिंग के थ्रू अपने पेरेंट्स को बताते हैं कि मुझे ये चीज़ अनकंफर्टेबल लग रही है, या मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, या मैं इस चीज़ से स्ट्रेसफुल हो रहा हूँ, या उसको बहुत ज़्यादा कोई चीज़ पसंद आ गई लाइक एनिमल्स देख लिए तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर हैंड फ्लैपिंग करना शुरू कर देता है। तो पेरेंट्स को ये चीज़ समझ आ जाती है कि समथिंग इज़ रॉन्ग, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है जो बच्चे को जो है वो बच्चा हैंड फ्लैपिंग कर रहा है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। बच्चा बहुत ज़्यादा क्राउडेड में है, ये सोशल नहीं हो पा रहा तो ये हैंड फ्लैपिंग कर रहा है। तो इन सब चीज़ों का, इन सब बातों का सलूशन क्या है, इस स्ट्रीमिंग को हम रोक सकते हैं या नहीं रोक सकते, इसको कैसे रिड्यूस करेंगे, इन सब बातों को जो है हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। ऑटिस्टिक होते हैं उनमें हैंड फ्लैपिंग जो है वो नॉर्मल रहती है, उनको स्टीमिंग की भी प्रॉब्लम होती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि स्टीमिंग को हम रोक सकते हैं? एज अ पेरेंट्स, एज अ थेरेपिस्ट हम स्टीमिंग को कभी भी नहीं रोक सकते। जब तक बच्चा खुद नहीं चाहे वो स्टीमिंग स्टॉप नहीं होती। कुछ बच्चों की 2 साल में स्टीमिंग स्टॉप हो जाती है, कुछ को 3 साल में, कुछ की स्टीमिंग लाइफ टाइम रहती है। आपने बहुत सारे ड्यूल्स बच्चे भी देखे होंगे जो स्टीमिंग करते हैं फर्दर, तो स्टीमिंग को जो है वो स्टॉप नहीं किया जा सकता किसी भी तरीके से। जब तक वो बच्चा अपनी नीड पूरी ना कर ले तो स्टीमिंग स्टॉप नहीं होती। हम बात करेंगे हैंड फ्लैपिंग के नेगेटिव इम्पैक्ट। नेगेटिव इम्पैक्ट जो है हैंड फ्लैपिंग के किस किस पार्ट के, कौन कौन से बॉडी के कौन कौन से पार्ट पे इफ़ेक्ट करते हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट अगर आप देखो तो हैंड फ्लैपिंग जब एक बच्चा कंटिन्यू कर रहा है, कंटिन्यू करे जा रहा है, अब वो 2 महीने हो गए उसको, भले 2 साल हो गए, कंटिन्यू करे जा रहा है। सो पेरेंट्स जिनका बच्चा भी हैंड फ्लैपिंग करता है तो आप भी उसके साथ हैंड फ्लैपिंग इस तरीके से करके देखिए। 1 मिनट कीजिए, 2 मिनट कीजिए, आप जो है उनके साथ टाइमर लगा दीजिए। 5 मिनट अगर आपका बच्चा हैंड फ्लैपिंग करता है तो आप उसके साथ टाइमर लगा के इस तरीके से हैंड फ्लैपिंग करके देखिए।
ठीक है। जिस तरीके से मैं कर रही हूँ आप भी मेरे साथ कीजिए। फिर आपको थोड़ी देर में, कुछ बच्चे हैंड क्लैपिंग इस तरीके से करते हैं, कुछ ऐसे करते हैं, लाइक इस तरीके से करते हैं कि वो कभी भी ना बॉडी को इस तरीके से हैंड क्लैपिंग नहीं करते। वो हमेशा हैंड क्लैपिंग करेंगे हाथों को बंद करके, अपनी बॉडी की क्लोज करके उसको हैंड क्लैपिंग करेंगे। तो इस तरीके से हैंड क्लैपिंग करने से, प्रेशर तेज हैंड क्लैपिंग करने से जब आप खुद करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी वेस्ट में प्रेशर फील हो रहा है। ये जो यहाँ प्रेशर फील हो रहा है, बच्चे ये चीज सीख करते हैं कि हैंड क्लैपिंग यहाँ पे जो प्रेशर सीख कर रहे हैं वेस्ट में। अब इसके अलावा ये जो है दिन में आप नोटिस करें कि बच्चा बहुत और दूसरी जगह से भी प्रेशर सीख कर रहा है, लाइक वो सोफे पे जंप कर रहा है जल्दी से आके, या जोर जोर से हाथों को इस तरीके से प्रेस कर रहा है, या कोई भी चीज उसने स्लाइन, क्ले डो या कुछ भी XYZ उसके हाथ में है, या कुछ भी बॉल या कोई भी चीज उसको जोर जोर से इस तरीके से जोर जोर से प्रेस कर रहा है, या अपने हाथों को जोर जोर से प्रेस कर रहा है, तो इट्स मीन कि वो प्रेशर सीख कर रहा है। और हैंड क्लैपिंग जो है वो नॉर्मली ज्यादातर जो है वो नॉर्मल बच्चों में ज़्यादा देखी जाती है। उसका रीज़न ये होता है वो पेरेंट्स से, अपनी थेरेपिस्ट से, बहुत सारे लोगों से जो है वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते, अपनी बात समझा नहीं पाते, अपना कुछ जो उनको गुस्सा आ रहा है वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो वो हैंड क्लैपिंग करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि जहाँ वो कंफर्टेबल फील नहीं होते वो आपको बता तो सकते नहीं है, तो वो इस चीज़ पे फिर हैंड क्लैपिंग स्टार्ट हो जाती है। जो चीज़ वो समझाना चाह रहे हैं वो आप समझ नहीं पा रहे हो, तो इस सूरत में हैंड क्लैपिंग वो बच्चे करना स्टार्ट भी, ये रीज़न भी हो सकता है एक हैंड क्लैपिंग करने का। सो जब एक बच्चा हैंड क्लैपिंग कंटिन्यू करे जा रहा है, तो हैंड क्लैपिंग करने से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी वो प्रॉब्लम्स क्या क्या क्रिएट हो सकती हैं। अब आपने देखा होगा बच्चा हैंड क्लैपिंग करे जा रहा है तो उसकी वेस्ट, उसकी कलाइयाँ देखें आप कितनी वीक होंगी। ठीक है, उसकी वजह से, क्योंकि आप देखो एक कंटिन्यू आप एक काम करे जा रहे हो, आपको प्रेशर मिल रहा है यहाँ से, वो बच्चा इस चीज़ को नहीं अंडरस्टैंड कर रहा, तो उसकी वेस्ट जो है, उसके वेस्ट की जो पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगी। ना सिर्फ वेस्ट की पोजीशन वीक होगी, उसका इससे इफेक्ट होगा उसका शोल्डर के बाद उसकी नीज के बाद उसकी वेस्ट के बाद उसका थंब, उसके फिंगर, उसकी ग्रिपिंग, उसकी पंचिंग, सब चीज़ें उसकी इस हैंड क्लैपिंग की वजह से सब चीज़ें जो हैं वो डिस्टर्ब रहेंगी। कोई भी चीज़ उसकी जो है परफेक्ट नहीं होगी बिकॉज ऑफ हैंड क्लैपिंग। उसकी सब ये हैंड क्लैपिंग करने की वजह से सब चीज़ें इंटरनली जो है वो डिस्टर्ब है। तो अब हमें जो काम करना है वो हैंड क्लैपिंग रोकनी नहीं है, ठीक है, उसकी स्ट्रीमिंग को स्टॉप नहीं करना है। क्योंकि आपने देखा होगा जब भी बच्चे हैंड क्लैपिंग करते हैं तो वो इस तरीके से हैंड क्लैपिंग करते हैं। आपने कभी ऐसे करके हैंड्स करके बच्चों को नहीं देखा होगा हैंड क्लैपिंग करने से। ऐसे करके हैंड क्लैपिंग करने से यहाँ वेट शो होगा, तो इस तरीके से बच्चे कभी भी हैंड क्लैपिंग नहीं करते, वो सिर्फ प्रेशर देना चाहते हैं हैंड्स पे। तो प्रॉब्लम ये आती है कि जो बच्चे हैंड क्लैपिंग करते हैं ना उनकी क्या कहते हैं पेंसिल होल्डिंग अच्छी होती है, ना उनकी ग्रिपिंग अच्छी होती है, उनका पूरा जो हाथ है ना उसका लाइक शोल्डर्स हो गया, उसके पीछे का आर्म हो गया, उसकी सारी चीज़ें जो भी आ गई, उसकी जो पेंसिल की ग्रिपिंग हो गई, किसी चीज़ को पकड़ना हो गया, किसी चीज़ को प्रेशर देना होगा, ये सब चीज़ें भी उसकी ख़राब होंगी। कोई भी चीज़ उसकी बहुत अच्छी परफेक्टली उसकी पेंसिल होल्डिंग, उसको किसी चीज़ को प्रेशर देना, ये सब चीज़ें उसकी बिल्कुल ख़राब होंगी। तो आपने काम क्या करना है, बच्चे की शोल्डर की स्ट्रेंथ बढ़ानी है। ठीक है, शोल्डर को स्ट्रेंथ अप करना है उसके। अब इसके लिए आपको एक्सरसाइजेस करवानी पड़ेंगी। आपको उसके हैंड फ्लैपिंग के लिए यहाँ पे आपको उसको वेटेड बना दिए, बच्चा हैंड फ्लैपिंग नहीं करेगा, उसके हाथ बांध दिए, ये सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, आपने जो काम करना है वो आपने काम करना है बच्चे के शोल्डर से। अब इसके लिए जो एक्टिविटीज करवानी है वो आपने क्या करनी है, ठीक है। अब बहुत सारे ये पेरेंट्स का क्वेश्चन होता है कि हमें जब एक्सरसाइज ही करानी है तो हम ऐसा करते हैं कि बच्चे को जिम ले जाते हैं, जिम पे एक्सरसाइज करवा देते हैं, या जिम में जितनी एक्सरसाइजेज होती हैं फिजिकल एक्टिविटीज तो करवानी वही करवाते हैं। नहीं पेरेंट्स, ये बिल्कुल रॉन्ग है। अगर बच्चे ने गलत पोजीशन से वेट उठाया तो उसका पोस्चर खराब हो सकता है, उसको प्रॉब्लम आ सकती है। सो आपको थेरेपिस्ट की गाइडेंस में काम करना है, और वो काम जो आप घर में कर सकते हो वो मैं आपको बता सकती हूँ। इसके लिए आपने क्या करना है,
आपने छोटी छोटी जो बाल्टीज होती हैं जिसमें क्या कहते हैं कलर वाला कलर होता है, पेंट होता है जिसमें, उसमें आपने मिट्टी डालनी है और वो बच्चे को दोनों हाथ से उठवाना है, ठीक है, और उसको चलवाना है, ठीक है। एक एक्सरसाइज ये हो गई। दूसरी एक्सरसाइज आपने उसको सीढ़ियाँ चढ़वानी है, वो उठा के कम वेट में अपने बच्चे के वेट और हाइट के हिसाब से करिएगा, फिर मैं बता रही हूँ। उसके अलावा आपने पानी नहीं डालना, क्योंकि पानी जब वो गिरेगा तो बड़ा मसला हो जाएगा, और आजकल वैसे ही विंटर्स चल रहे हैं, ठीक है। आपने वो काम करवाना है, लाइक आपने व्हाइट बोर्ड को ऊपर करके लगवा दिया कि बच्चे का ये चीज़ जो है वो पूरी लिखने के लिए ये चीज़ पूरी उठे, ठीक है। शोल्डर पूरा उठना चाहिए, ये ऐसे करके वो ड्राइंग करे, या पेपर आपने वॉल पे लगा दिया, वो कलर अप कर रहा है, तो कलर अप करने में आप मेरे हाथ का पोजीशन देखो, पूरा अप डाउन मेरा पूरा हाथ मूव हो रहा है। अगर आप नीचे करके आप लगाओगे उसके साइज पे तो उसकी सिर्फ ये चीज़ मूव हो रही है, उसका पूरा नहीं हो रहा, हमें पूरा हाथ मूव करवाना है, ये करना है। उसके बाद स्टिकी नोट्स होते हैं, आपने स्टिकी नोट को उसकी हाइट से ऊपर स्टिकी नोट को पेस्ट कर दिया, वहां से उठा के वो सेंटर उस दूसरे वॉल पे जाके वो पेस्ट करेगा। इस तरीके की एक्सरसाइजेस करवानी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं अबू बकर के साथ आपको हैंड फ्लैपिंग की ये सारी 9 to 8 क्या कहते हैं एक्सरसाइजेस शेयर करवाऊंगी, आप वो देखिएगा कि किस तरीके से करवानी है। अब मैंने आपको एक एज अ हिंट दे दिया, आप घर में इस तरीके से बहुत सारी एक्सरसाइजेस हैं जो आप घर में करवा सकती हो। फिर मैं बोलूँगी स्टिमिंग को बंद नहीं करना है, ठीक। स्टिमिंग का टाइम पूरा करेगा, आपने उसकी स्ट्रेंथ पे काम करना है, आप उसकी शोल्डर की स्ट्रेंथ पे काम करना है, ओके। आज मैंने हैंड क्लैपिंग बहुत अच्छे से और डिटेल में आपके साथ शेयर करा। डेफिनेटली आपको इससे बहुत नॉलेज मिली होगी और आपको पता चला होगा कि मुझे किस तरीके से क्या काम करना है। तो पेरेंट्स, हैंड क्लैपिंग को मेरी वीडियो से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। सो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और आप मुझे ज़रूर बताइएगा मुझे नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनानी चाहिए। और इंशाल्लाह ये इस वीडियो से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ अबू बकर के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको करके बताऊँगी। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।